जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है पान मसाला। दोस्तों आपको तो पता है कि इस जहर ने कितने लोगों की जान ले ली, पर फिर भी लोग इसे हर रोज खाते हैं। लोग हर रोज करोड़ों रुपए का पान मसाला चट कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर कैसे बनाया जाता है इस जहर को। इसे बनाने के लिए लगने वाली सबसे अहम चीज है बीटल नट। आम भाषा में इसे सुपारी भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके फलों को पेड़ से निकालकर धूप में सुखाया जाता है। जब यह सही मात्रा में सूख जाए तब इन्हें छीलकर उनमें से उनके बीज निकाले जाते हैं, जिसे हम सुपारी कहते हैं। इन बीजों को फिर से रंग वाले पानी में उबाला जाता है। इसे उबालने के लिए लकड़ी की जगह वही फलों के छिलके डाले जाते हैं ताकि उनमें एक अलग फ्लेवर आए। बाद में इसमें कत्था और अलग अलग कंपनी के हिसाब से फ्लेवरिंग मिलाए जाते हैं और इसी स्वाद को टिके रखने के लिए उनमें पैराफिन वैक्स डाला जाता है। जी हाँ, ये वही खतरनाक चीज है जिसे फलों को ताज़ा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इस पूरे मिश्रण को बड़े बड़े कंटेनर में सुखाया जाता है। फिर इन्हें अलग अलग प्रकार के मशीन से पैक किया जाता है, जिसमें एक साइड में कंपनी का प्लास्टिक का कागज होता है जिसमें इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। दोस्तों पान मसाला से आपको कैंसर हो सकता है, तो इसे कभी मत खाइए, और यदि कोई खा रहा है तो उसे जल्दी छोड़िए। नंबर 2 पर है रोटी मेकिंग फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, हमने रोटी मेकिंग मशीन नहीं, रोटी मेकिंग फैक्ट्री कहा, क्योंकि ये मशीन इतनी लाजवाब है कि चंद मिनटों में हजारों रोटियां बना लेती है। तो चलिए देखते हैं कि इसे आखिर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो एक बड़े मिक्सर में आटे को और पानी को डाला जाता है, जहां पर वो मिक्सर उसे अच्छे से मिक्स कर लेता है। मिक्स करने के बाद आटा एक होल में से बाहर निकलता है, जहां उसे सही मात्रा में काटा जाता है, जिसके बाद वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म से होकर आगे गुजरता है। लेकिन कुछ फैक्ट्री ऐसी भी होती है जो सारे आटे को एक साथ बेल देती है, फिर उसे साँचे के जरिए काटती है। पर कोई भी टेक्निक हो, इससे रोटियों का आकार सही गोल बनता है। बाद में इन रोटियों को मूविंग प्लेटफॉर्म के जरिए भट्टी में से निकाला जाता है या फिर गैस के ऊपर से ले जाया जाता है। इसके बाद ये रोटियां अच्छे से सेक कर रेडी हो जाती है। नंबर 3 पर है पास्ता फैक्ट्री। दोस्तों पास्ता खाना किसे पसंद नहीं है, इसकी खुशबू से तो मुंह में पानी आ जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे बड़े पैमानों पर कैसे बनाया जाता होगा? तो चलिए आज हम आपको वो भी दिखा देते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो गेहूं को पीसा जाता है, वो भी एक बड़े पावरफुल ग्राइंडर में। अच्छे से आटा पीसने के बाद इसे दूसरे ग्राइंडर में डाला जाता है, जहां पर इसमें पानी के साथ साथ कई और चीजें डाली जाती है। जब ये आटा सही मात्रा में गाढ़ा हो जाए तब इसे एक बड़े साँचे में डाला जाता है और इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर की वजह से ये अलग अलग आकार में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तब नीचे से एक रोटेटिंग कटर लगा होता है जो उन्हें सही आकार में काटता है। इसी आटे से दूसरे डिजाइन वाला पास्ता भी बनाया जाता है जो लंबे होते हैं। जब ये फ्रेश मशीन से बाहर निकलते हैं तब इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 7400 पास्ता बना सकती है। सूखने के बाद इन सबको कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है, जहां पर उनकी पैकिंग की जाती है और उन्हें दुकानों में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पर है चॉकलेट। उस चॉकलेट को बनाने के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट लगता है वो है कोको बीन्स। ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों में पाए जाते हैं। जब ये फल अच्छे से पक जाते हैं तब उनमें से इनके बीज को बाजू में निकाला जाता है और असल में इन्हें ही कोको बीन्स कहते हैं। बाद में इन्हें सुखाया जाता है,
जब इनमें से सारा पानी निकल जाए तब इन्हें रोस्ट यानी भुना जाता है। सही अमाउंट में रोस्ट करने के बाद इसे ग्राइंडर में डाला जाता है, जहां पर ये मशीन मल्टीपल स्टेजेस पे इसे ग्राइंड करता है। पाउडर बनने के बाद इसे कई सारी सामग्री जैसे कि शक्कर के साथ मिक्सर में डाल दिया जाता है, पर ये आटे जैसा रूप लेता है। लेकिन अब तक ये काफी जाड़ा है, इसीलिए इसे पतला करने के लिए 2 कन्वेयर बेल्ट के बीच में स्थित काफी छोटी जगह में से निकाला जाता है। इसे सॉफ्ट रखने के लिए भी इसमें कई तरह के हर्ब्स और ऑयल डाले जाते हैं। जब ये सही मात्रा में पतला हो जाए तब इन्हें मोल्ड में भर दिया जाता है और ठंडा होने के लिए फ्रीजर में डाल दिया जाता है। जब ये ठंडा हो जाए तब इन्हें कंपनी के स्टिकर लगाकर पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर है टोमेटो केचप। दोस्तों, इस प्रोसेस में इस्तेमाल किए गए टोमेटो अलग किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो इन्हें खेत से निकालने के लिए स्पेशल मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन खेत से सिर्फ टमाटर को ही बाहर निकालते हैं, पत्तों और जड़ों को उसी वक्त बाहर फेंक देते हैं। इन्हें काटने के लिए इसके आगे 2 ब्लेड लगे होते हैं। बाद में टमाटर कन्वेयर बेल्ट से होकर बाजू में चल रहे बड़े ट्रेलर में गिरते हैं। ये ट्रेलर फिर टमाटर को आगे की प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में ले जाता है। सबसे पहले तो इन्हें नॉर्मल पानी से धोया जाता है, बाद में वहां पर काम कर रहे लोग इन्हें हाथ से बाहर निकालते हैं। बड़े टमाटर कन्वेयर बेल्ट से होकर आगे चले जाते हैं और छोटे नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें बाद में टोमेटो जूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 60 कैमरे के सामने से इन्हें होकर निकलना पड़ता है, जो गंदे और सड़े हुए टमाटरों को बाजू में निकालता है। फिर लोग इनमें से हाथों से खराब टमाटर निकालते हैं। इतना सब होने के बाद इन्हें गर्म पानी में डाला जाता है ताकि उनके ऊपर के छिलके निकल जाए। बाद में इन टमाटरों को ग्राइंड किया जाता है, उसमें शक्कर और दूसरे केमिकल्स डाले जाते हैं। इस मिक्सचर को बाद में प्लास्टिक या कांच के बोतलों में भर के बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 6 पर है चीज। दोस्तों, चीज बनाने के लिए लगने वाले सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दूध। इस दूध को खास प्रजाति की गायों से निकाला जाता है और दूध निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इस दूध को गाड़ियों में भर के फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर इन्हें बड़े बड़े कंटेनर्स में डाला जाता है। बाद में इस दूध को पैस्चराइज किया जाता है ताकि इसके अंदर बसे सारे कीटाणु मर जाए। बाद में इसे एक स्लो रोटेटर में डाला जाता है, जो दूध में से पानी और चीज को अलग करता है। बाद में इस चीज को कुछ घंटों के लिए वही रखा जाता है। पानी निकलने के बाद इन्हें एक एक करके काटा जाता है। बाद में इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस चीज को फिर से ग्राइंडर में डाल के बारीक किया जाता है। इसी चीज को फिर से कंप्रेसर में डाला जाता है, जहां पर वो इसके वजन के हिसाब से ब्लॉक बनाता है। बाद में इस चीज को पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 7 पर है पिज्जा फैक्ट्री। दोस्तों, पिज्जा खाना किसे पसंद नहीं है, पर आज हम दिखाएंगे कि आखिर बड़े बड़े देशों में जहां पर लाखों की तादाद में हर रोज लोग पिज्जा खाते हैं, उन्हें आखिर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो इनके नीचे के पिज्जा बेस को बनाया जाता है। बाद में इनके ऊपर अलग अलग सॉस को डाला जाता है। सॉस डालने के बाद इसके ऊपर चीज और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। ये सब कुछ रेडी होने के बाद इन्हें ओवन में 20 मिनट के लिए डाल दिया जाता है और आपके पिज्जा डिलीवरी के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।